अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के दिन के लिए हम बहुत से स्वीट डिशेस बनाते हैं और इसमें सबसे अहम जो होती है वो है शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाना बहुत आसान होता है और अगर शीर खुरमा बनाया जाए ज़ाफ़रानी तो उसका क्या कहना है। ये बहुत ही टेस्टी, यमी और मज़े का होता है और इतना इतना मज़े का होता है कि फ़ौरन ही ये बनता है और फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। खुरमा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ये फ्रेश मिल्क मैंने लिया है और इसके अलावा 1 कप फुल भर के सेवइयाँ ली हैं, ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं। ड्राई नट्स में यहाँ पे मैंने छुहारे लिए हैं और यहाँ पे नारियल लिया है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान लिया है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। पिसी हुई मैंने सब्ज़ इलायची ली है, ये हाफ़ टी स्पून है। और यहाँ पे मैंने खोया लिया है, हाफ़ कप के करीब है। बादाम लेंगे 25 से 30 अदद। और यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। और चीनी ली है, यहाँ पे मैंने एक छोटा कप लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ाफ़रान के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पानी में ये पानी सोख कर ले और उसका कलर अच्छा सा जो है वो निकल आए। तो अब इसको एक साइड पे रखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं शीर खुरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम सेवइयाँ डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे मोटी वाली सेवइयाँ जो है ना वो यूज़ की हैं, आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं इसी में बनाती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जब हम खाते हैं ना तो वो फ़ील होती हैं सेवइयाँ जो हैं वो इसमें। तो इसको अब मुझे फ्राई करना है। इसमें आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अब आप इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई करेंगे तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो एकदम से रेडी हो जाएंगी, यानी परफेक्टली जो है ना वो फ्राई हो जाएंगी इसके अंदर। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ्लेम जो है वो बहुत हाई नहीं की हुई, मीडियम फ्लेम के ऊपर बनी। तो देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम दूध डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो है जग वो हाफ़ लीटर का है तो मुझे 2 लीटर इसमें डालना है। तो दूध जो है वो तमाम इसके अंदर मिक्स कर दें, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा हिला लेती हूँ। चम्मच इसमें चला लेते हैं ताकि नीचे से फ्लेम ऑन है तो ये हमारी सेवइयाँ जल ना जाएं। तो तमाम दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो देखिए जी दूध जो है इसके अंदर सारा शामिल हो गया है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और स्टार्ट में ही हम अपने शीर खुरमा जो है वो उसको फ्लेवर देंगे। फ्लेवर किस तरह से देंगे कि जो पिसी हुई इलायची का मैंने पाउडर यहाँ पे यूज़ किया है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो पाउडर डाल दिया है, इलायची पाउडर। अब इसको हम पकने देंगे और उस वक्त तक पकाएंगे कि हमारी सेवइयाँ थोड़ी सी जो है वो ये देखें जिस तरह की ये पकनी शुरू हो गई हैं और इसमें दूध में बॉयल भी आना शुरू हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम ड्राई नट्स डाल देंगे, यानी जो मैंने यहाँ पे छुहारे और यहाँ पे नारियल रखा था वो डाल देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकते भी जाएँ, उसका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। क्योंकि जब तक ये फ्लेवर नहीं आएगा ना तो हमारी टेस्टी नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर हम खोया शामिल कर देते हैं। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे शीर खुरमे का फ्लेवर जो है ना वो बहुत आला हो जाता है। यानी आप ये समझें कि अगर आप 2 चम्मच खाना चाहते हैं ना तो आप पूरी प्लेट खा जाते हैं, ये इतना मज़े का बनता है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने छोटा हाफ़ कप लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा शामिल कर लें और कम खाते हैं तो शक्कर थोड़ी सी कम कर लें। इट्स टोटल अप टू यू, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें जी अब इसको पकने देते हैं।
तो देखिए जी, यहाँ पे तो हमारा शीर खुरमा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है। खूब जो है वो इसमें बबल्स वगैरह बन रहे हैं, लेकिन अभी इतने बबल्स नहीं बने कि ये तैयार हो जाए। अभी ये मज़ीद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, थोड़ा सा और थिक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान डालते ही देखिए हमारे शीर खुरमे का कलर जो है वो कितना आला हो गया है, और इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हो जाएगा। आप थोड़ी देर तक इसको हम पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे, और उसके बाद मैं करूँगी इसको डिश आउट, और फिर इसको करेंगे गार्निशिंग। ईद का मौका है, आप भी ज़रूर शीर खुरमा बनाइए और बना के मुझे बताइए कि आपका शीर खुरमा कैसा बना था। अगर आप मेरे तरीके से बना रहे हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका जो है वो कैसा बना था शीर खुरमा। तो आइए अब इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी प्यारी सी डिश ले ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर शीर खुरमा डाल देते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि ना तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो थिक है, बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो इसकी थिकनेस आई है। अब इसको डाल के तो हम गार्निशिंग कर देंगे अपने नट्स के साथ। इसके गार्निशिंग करेंगे हम बादाम के साथ, पिस्ते के साथ और काजू के साथ, ताकि हमारा शीर खुरमा जो है वो शाही किस्म का आला सा जो है वो शीर खुरमा बन जाए। तो देखिए जी, आप भी ईद के मौके पर बनाइए, ख़ुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और खूब इंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।